दोस्तों, एक फिल्मी हीरो जिसे कभी लोग सिर्फ पर्दे पर गरीबों का मसीहा समझते थे, आज वही आदमी तमिलनाडु की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठ चुका है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अभिनेता के मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। यह कहानी है जनता के गुस्से की, युवाओं की बेचैनी की और उस राजनीति की जिसे लोग बदलते हुए देखना चाहते थे। दोस्तों, तमिलनाडु जहाँ राजनीति और सिनेमा का रिश्ता नया नहीं है, यहाँ नेता भाषणों से कम भावनाओं से ज्यादा बनते हैं। एमजीआर आए, जनता ने उन्हें भावना जैसा प्यार दिया। जयललिता आई, उन्होंने राजनीति को भावनात्मक जुड़ाव में बदल दिया। एनटीआर ने आंध्र प्रदेश में आत्मसम्मान की राजनीति खड़ी कर दी और अब साल 2026 में एक नया नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, थलपति विजय। लेकिन दोस्तों, विजय की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? सिर्फ स्टारडम नहीं। अगर सिर्फ लोकप्रियता से सरकार बनती तो हर सुपरस्टार मुख्यमंत्री होता। असली ताकत थी दोस्तों रणनीति का। जब बाकी लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता समझ रहे थे, तब वह धीरे धीरे जमीन तैयार कर रहे थे। फैन क्लब्स को समाज सेवा से जोड़ा गया, ब्लड डोनेशन कैंप लगे, गरीबों तक मदद पहुंचाई गई। कोविड-19 के दौरान उनकी टीम सड़कों पर उतरी और यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। दोस्तों, लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ स्क्रीन वाला हीरो नहीं है, शायद ये हमारा आदमी है। असल में दोस्तों, राजनीति में भीड़ जुटाना आसान होता है, लेकिन भरोसा कमाना सबसे बड़ा मुश्किल। और विजय ने वही भरोसा कमाया। उन्होंने युवाओं को जोड़ा, गुस्से को नैरेटिव बनाया और फिर ऐसा चुनाव आया जिसने तमिलनाडु की राजनीति को हिला दिया। दशकों से मजबूत दिखने वाला राजनीतिक ढांचा पहली बार डगमगाता नजर आया। टीवी के सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी बनकर उभरी। सत्ता बस कुछ कदम दूर थी और फिर शुरू हुआ राजनीति का असली खेल। समर्थन, गठबंधन, संख्या का गणित, सत्ता की रणनीति। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या रही? विजय ने सबसे छोटा, सबसे सीधा रास्ता चुना। उन दलों का समर्थन लिया जो विचारधारा के स्तर पर उनके करीब थे और आखिरकार वह पल आ ही गया जब फिल्मों का थलापति असल राजनीति का मुख्यमंत्री बन गया। शपथ लेते वक्त सिर्फ एक नेता नहीं बदल रहा था, तमिलनाडु की राजनीति का पूरा दृश्य बदल रहा था। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि दोस्तों, चुनाव जितना फिल्म का इंटरवल होता है, असल फिल्म तो उसके बाद शुरू होती है, जब जनता डायलॉग नहीं सुनेगी। अब जनता हिसाब मांगेगी। रोजगार कहाँ है, विकास कहाँ है, उद्योग कहाँ है, युवाओं का भविष्य कहाँ है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय अपनी लोकप्रियता को अस्थायी शासन में बदल पाएंगे? क्योंकि इतिहास गवाह है, सिनेमा आपको स्टार बना सकता है, लेकिन राजनीति में टिकने के लिए संगठन चाहिए, धैर्य चाहिए और जनता के दर्द को समझने की क्षमता चाहिए। दोस्तों, चिरंजीवी आए, भीड़ मिली, सत्ता नहीं। कमल हसन आए, विचार मिले, जमीन नहीं। रजनीकांत आए ही नहीं, लेकिन विजय ने एक चीज समझ ली, राजनीति सिर्फ मन से नहीं जीती जाती, राजनीति मोहल्लों में जीती जाती है, लोगों के भरोसे में जीती जाती है। और शायद यही वजह है कि आज लाखों लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, उम्मीद की तरह देख रहे हैं। लेकिन उम्मीद सबसे खतरनाक चीज भी होती है, क्योंकि जब जनता उम्मीद देती है तो बदले में परिणाम भी मांगती है। आज तमिलनाडु एक नए मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ पुरानी द्रविड़ राजनीति की विरासत, दूसरी तरफ नई पीढ़ी का उफान। एक तरफ अनुभव, दूसरी तरफ स्टारडम और युवा का ऊर्जा, और बीच में खड़े हैं विजय, जिन्हें अब यह साबित करना है कि वो सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं है, बल्कि इतिहास बदलने वाले नेता भी बन सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ ताकत नहीं देती है, वह जिम्मेदारी देती है। और अब पूरा देश तमिलनाडु की तरफ देख रहा है। कैमरा ऑन है, मंच सज चुका है, भीड़ शांत हो चुकी है। अब सिर्फ एक सवाल बचा है, क्या थलापति तमिलनाडु की राजनीति का नया अध्याय लिखेंगे, या फिर यह भी भारतीय राजनीति की एक और अधूरी फिल्म बनकर रह जाएगी?